हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो गाइस अभी मैं रास्ते में आ रही थी ना, तो मुझे एक चीज़ बिकती हुई नजर। अभी तो सीजन है ही नहीं, अभी तो वो चीज़ मतलब अभी शुरू हो रही है। थोड़ी थोड़ी मार्केट में आई है, शायद पहले की रखी थी इसीलिए मैं लाई हूँ। वो चीज़ क्या है मैं आप लोग दिखाऊँ कि नहीं? अभी नहीं, बाद में दिखाऊँगी। तो अभी दिखाऊँगी तो मज़ा बिगड़ जाएगा। अल्लाह देख लिया आप लोग। ये मैं लेके आई हूँ मटर, इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि गाइस पता वैसे ही एक बार मैं लेके आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ, और पैकेट खोलने के साथ ही आज लेके फिर आई हूँ, देखते कैसी बनती है नहीं बनती है। और मैं टमाटर लेके आई और पालक लेके आई और 2-3 थोड़ी बहुत सब्जी लेके। पालक देखो कैसे दे दिया, पूरे पालक सड़ा। छाट छाट के बनाना पड़ेगा, जो भी अच्छा निकल जाए वो भी बना लूँगी। पालक आलू बना लूँगी। वैसे चावल है शाम की, और जो भी रखी है सुबह की वो खा लेंगे अभी। और देखते हैं टमाटर देखिए कितना लेके आई, प्याज लेके। ये देखिएगा इस टमाटर 1 केजी टमाटर 40 रुपए की। और ये प्याज लेके आई हूँ। प्याज का हमारे घर में ज़्यादा होता है इस्तेमाल, इसलिए प्याज ज़्यादा लेके आती हूँ। थोड़ा जा रही हूँ, मुँह धो लेती हूँ और थोड़ा सा अच्छा सुंदर बन जाती है। तो अभी आप बैठ। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और खाने में क्या बनाना है मेरे को? तो गाइस एक बात और है, आपको मैं बता देती हूँ। अभी मैं गई थी अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी कल रात में घर नहीं आए थे, तो घर नहीं आए तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो गई थी। लेकिन मेरा गुस्सा होना भी ठीक था, लेकिन फिर भी मैं गुस्सा हो गई। और इसलिए गुस्सा हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती है ना गाइस। फिर वो मुझे समझाए, बोले देख पागल, काम अगर नहीं करेंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं आएंगे फिर तेरा इलाज कहाँ से होगा? फिर मैंने कहा हाँ ये भी बात आपका ठीक है। तो फिर सुबह में आए तो वो जो नाइट लगाए थे तो इनको खाने के लिए 100 रुपये मिलते ताकि वो घर खाना खाने नहीं आए। लेकिन अभिषेक जी क्या करते हैं, जब सब लोग चले जाते हैं फिर वो घर आ जाते हैं, घर से खा के फिर चले जाते हैं। और जो नाइट के पैसा रहता है वो उनको रात में नहीं मिलती, वो सुबह में मिलती है। तो कभी कभी वो तो खर्चा कर देते हैं। आज उनका थोड़ा सा मूड अच्छा था और आज मतलब अच्छे से बात भी की है। तो फिर मैं गई उनसे, मैंने कहा जो आपको 100 रुपये मिले थे नाइट के वो मुझे दे दो। बोल रहे ले। फोन में थे, फोन में से मैंने निकाल के फिर मैंने बोला आप कुछ खाओगे? कह रहे हाँ कुछ भी ले आई, तेरी मर्जी। फिर मैं उनके लिए एक फ्रूटी लेके आई और फिर मैं उसी पैसे से जो बाकी पैसे बचे, देखो मैं क्या क्या सामान लेके आई 100 रुपये से। एक दूध लेके आई हूँ और ये लेके आई हूँ मटर। और अभी मैं सोच रही हूँ पालक बना देती हूँ, सुबह तक रखने वाला पालक है नहीं क्योंकि पालक हो चुकी पूरी तरीके से खराब। पालक लेके आई 2 गड्डी, इसमें से छाट के मुझे बनाने पड़ेंगे। 10 रुपए में 2 गड्डी दी है, मुझे 3 बोलना चाहिए था, 1 दे रहा था। मैंने कहा भैया इसमें तो खराबी सब निकल आएंगे, 2 दे दो, तब 2 दिया। 1 मिनट मैं सबसे पहले जाती हूँ सभी खिड़की बंद कर देती हूँ। खिड़की इसलिए बंद करनी पड़ती है क्योंकि बाहर की आवाज बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, तो फिर मेरी आवाज शायद आप लोगों को सुनाई देती है कि नहीं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ खिड़की बंद करने की। देखिए ये वाली खिड़की है, उसको भी बंद करके आ रही। एक ये वाली खिड़की है, इसे भी बंद कर देते हैं। जब सभी शोर शराबा बंद हो जाएगा उसके बाद में खोलूं, क्योंकि इस टाइम पे ना ब्लिंकिट में इतना ज्यादा शोर होता है ना गाइस, बहुत ज्यादा शोर होता है। अब मैंने सभी खिड़की बंद कर दी। वैसे भी अभिषेक जी बोलते हैं सामने वाला जो खिड़की है, कह रहे इसे हमेशा बंद करके रखना है। और एक चीज मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये टी शर्ट तो अभिषेक जी का है और इस टी शर्ट को हो गए 2 साल, और मैं ये अभिषेक जी लेके आए मेरे लिए। लो देखिए कैसा है, आप लोग बताइए। इसका प्रिंट अच्छा है और मतलब पॉकेट भी है इसमें, इधर से 2 पॉकेट है, देखिए पॉकेट। तो ये लेके आए थे। उनका जो भी वो कुछ भी कपड़ा लेके आते हैं ना, इतना जबरदस्त कपड़ा आते हैं ना, मतलब बहुत ही अच्छा कपड़ा लेके आते हैं। इतना तो मुझे भी लेना नहीं आता है जिस तरीके से वो ले। मैं पता है क्या कंजूस हूँ, पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ। पैसे बचाने के चक्कर में क्या होता है, मेरा ही चूना लग जाता है। इसीलिए अब चलते फटाफट पालक को पहले छाट लेती हूँ थोड़ा। अब इसमें इतनी मेहनत लगेगी, पालक भी छाटते रहूंगी और इधर गैस चालू कर देती हूँ ताकि मेरा दूध गर्म हो जाए। चक्कू ले लेती हूँ। अच्छा पता है इसे भी धोना पड़ता है, धोना सही रहता है। धोने से क्या होता है ना, अगर हम इसको धो देते हैं ना तो इसमें बहुत गंदगी रहती है, पता नहीं किसका किसका हाथ लगता है। लो दूध भी खाई, हमें इतनी दिक्कत हुई करते करते, हल्का सा गिरा है, ज्यादा नहीं गिरा है। गैस भी चालू कर देती, दूध चढ़ा देती, तो थोड़ा साफ कर देती, दूध गिर गया। पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिन से कुछ भी काम करती हूँ ना, कुछ ना कुछ गिरता रहता है। पहले क्या होता डेली दूध बन के गिर जाता था, गैस चालू छोड़ देती। अब क्या करती, स्लो कर देती हूँ गैस। पता है गैस 8 घंटा ड्यूटी करके आते हैं ना, हमारी हालत खराब हो जाती है। और वो 12 घंटा से भी ऊपर करते हैं, यानी कि 24 घंटा ड्यूटी करके फिर 12 घंटा तब घर आ। लेकिन क्या करे, कभी कभी उनको दूध दे देती हूँ लाके। इसलिए अभी हमारे इंसान है, कुछ हो जाएगा उनके अलावा मेरा कोई है भी नहीं। इसीलिए कमाते किसके लिए, उन्हीं के लिए ना, अपने लिए, मेरे लिए। जब इंसान ही ठीक नहीं रहेगा तो ऐसे कमाएगा क्या? तो अभी मैं इसको छाट लेती हूँ जो भी है, अच्छे देख के। पता है गाइस पहले मैं एक बार क्या करी थी, जैसे पत्ते ऐसे मुड़े रहते हैं ना, तो ऐसे ही मैंने तोड़ के काट के बना ली थी। फिर एक बार मैंने इस पत्ते को जब खोला ना तो उसमें देखी मकड़ी की जाली, कीड़ा की जाली, छोटे छोटे कीड़े। तो उस दिन से फिर मैं ना खोल के देखती एक करके। और फिर इसको काटने से पहले धो लेती हूँ 2-3 पानी से, फिर उसके बाद काटती हूँ। और दाल सब्जी उनको बहुत पसंद है। मैं सोच रही थी वो बना दूं, पालक की पकौड़ी बना दूं, लेकिन बनाऊं तो बनाऊं कैसे? बेसन ही नहीं है, बेसन खत्म हो गया। पकौड़ी अच्छी लगती है सब, खासकर बारिश
बारिश हो ना, बारिश के मौसम में ज्यादा अच्छे लगते पकौड़ी। तो गाइस साफ कर लेती हूँ। गाइस पालक मेरे साफ हो गए, लेकिन पालक इतना सा निकला, कचरा इतना सारे निकला। ये देखिए इतना सारे कचरा है। क्या फायदा होता है ऐसा पालक लेने से? कहते हैं ना अच्छा खाओ थोड़ा खाओ। मैं कहाँ, मैं लालची इंसान, मैं सुधारने वाली थी मुँह नहीं। तो ये देखिए गाइस मटर तो अच्छे निकले, लेकिन मटर में स्मेल आ रही है। लेके तो आ गई हूँ, देखो कैसी बनती है। लाना नहीं चाहिए तो वैसे, मुझे हवा में खोल के रख देती हूँ। हल्की हल्की स्मेल आ रही है, पानी कैसी अजीब सी। कलर तो देखो, इसमें रंग कर दिया है, नीले नीले रंग हो रहा। चलो कोई बात नहीं, अब जो आ गया तो आ ही गया। वैसे भी सब्जी इतनी महंगी है, उल्टा सीधा चीज ला के मार्केटों में बेच रहे। अरे भाई अच्छा बेचो, थोड़ा लाओ खरीद के, लेकिन अच्छे दो। कल को कस्टमर फिर आपकी दुकान से फिर ले जाए। ऐसे सामान दोगे तो दोबारा जाएगा ही नहीं कि वो खराब ही दे। तो देखो ये सब है, इतना सारे। बताइए, मैं जा रही हूँ बाल्टी में डाल दे। कचरा से मेरी बाल्टी भी भर गई है। फालतू का कचरा है, बाल्टी तो भरना ही है। अब दूध गर्म हो गई है, धीरे धीरे करती है कि काम फ्री, एक लाइन से सब काम। दूध बन गई है मेरी, को रख देती हूँ। अब जा रही है, टमाटर डालूंगी और पालक आलू की सब्जी बनाऊंगी। देखो इतना सा पालक निकला है बस, पूरा भगोना साफ। क्या करें, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। पहले पालक आलू की सब्जी है ना, यूपी की तरफ में बहुत खाते हैं हमारे गाँव में। मतलब बहुत ही स्वादिष्ट बनाते, सूखी बनाते हैं और इतना अच्छा लगता है खाने में। अब पता नहीं मेरे से ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश करूंगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा पानी से धो देती हूँ। बार बार सोचती हूँ कि एक जाली वाला कटोरा लूंगी, जैसे कि कोई सामान धो ना, जैसे सब्जी होगी उसको धोने से पानी निचोड़ जाए। लेकिन क्या करूँगा, इस टाइम ही नहीं मिल पाता कि मार्केट जाऊँ लेके आऊँ। एक दिन टाइम मिलता है संडे वाले दिन, वो भी थक जाती हूँ, फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं है। सोचते नहीं घर में थोड़ा सा आराम कर लेते। इंसान बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं, लेकिन सपने को पूरा करने में बरसों बीत जाते हैं। लेकिन वो सपना पूरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार, लगे ही रहते हैं कि चलो कहीं ना कहीं से तो किस्मत बदलेगी। ऐसी बात नहीं, वो है ना, वो जरूर एक दिन बनेगा और जरूर एक दिन किस्मत में बदलेगी जरूर। आलू काटी नहीं अभी, बिल्कुल अच्छा से बनाई हूँ। एक भी खराब पत्ता है ना, एक भी खराब पत्ता नहीं। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी मोटी मोटी क्यों काट रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना आपको, जैसे लग रहा है मैं भैंस को सानी लगा रही हूँ। हमारे यहाँ यूपी की तरफ में ऐसी जो चारे काटते हैं ना, भैंस को सानी लगा लो। समझ लो एक दिन के लिए हम भैंस ही बन गए। क्या करें, ऐसी ही बनती है। ये गल जाएगी ना, जैसे आलू में आलू होता है तो आलू को गलने में टाइम लगता है। अगर इसको बारीक कर दूंगी तो फिर बिल्कुल भी हो जाएगा। थोड़ा मोटा रखूंगी ना, फिर वो गल जाएगा। जब तक आलू गलेगा तब तक ये भी गल जाएगी, पालक भी गल जाएगी। इसलिए इसको बड़े बड़े ही रख। मैं तो काट रही हूँ, लेकिन मेरी नानी जो बनाती थी ना, नानी मेरी मम्मी जो बनाती थी, भाभी, तो वो काटती नहीं थी, सिर्फ बीच में से ऐसे तोड़ देती। लेकिन फिर भी खाने में इतनी स्वादिष्ट बनती थी ना। लेकिन बनता तो इतना सबको मिलते थे। खाने वाले बनाने वाले सिर्फ जैसे मैं हूँ, लेकिन यहाँ 10 तो है नहीं, हम और हमारे। बस जाल टमाटर को भी काट लेती हूँ। अभी तो मैं इतनी अच्छी सब्जी बना भी लेती हूँ। एक टाइम तक मैं बना नहीं पाती थी, बनाई नहीं ना गाइस। घर में 3 भाभी थी, तो भाभी सब काम करती थी, मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी बस। पढ़ने के अलावा कोई भी काम नहीं था घर में। हाँ थोड़ा बहुत कभी कदर में कर देती थी, लेकिन पहली बात तो करने ही नहीं देते थे। भाई भी मना कर देते, मना नहीं करती। मम्मी तो कहती थी कोई बात नहीं, भाभी के साथ कर रही है। भाभी नहीं करने देती, भाभी कहती थी मैं कर लूंगी, रहने दो तुम बैठ। अब कहने से पहले सब चीज मिल ही जाती। वो दिन और आज का दिन किस्मत है, कभी सोचे नहीं थे कि ऐसे भी दिन आएंगे। मम्मी हमारी सब्जी लेने जाती थी ना, तो पता है कैसे जाती थी, जब पूरा मार्केट बिल्कुल बंद होने का टाइम होता था ना, तब मेरी मम्मी जाती थी और एक आंटी जो जाती थी, जो मेरी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड की मम्मी जाती, तो दोनों जाते थे, मेरी मम्मी भी और आंटी भी। मम्मी इतनी सब्जी लेके आती, आके फ्रिज में भर देती, बल्कि नजदीक दुकान थी, बिल्कुल छत पे खड़े होते थे, ऐसे बाजार लगती, मेला लगता, रोज दिन बाजार लगता। बुधवार संडे से स्टार्ट है, संडे मंडे और मतलब 7 दिन लगते, एक दिन। बृहस्पतिवार को इतना बहुत जोर का बाजार लगता था। पैसे है तो आपको बाजार ही नहीं है। और यहाँ कुछ समझ में नहीं आता मेरे को क्या ले क्या नहीं ले। और यहाँ का कपड़ा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो भी मैं कपड़े पहनती हूँ ना, सब दिल्ली के है मेरे। थोड़ा बहुत होगा का, लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल भी मेरे नापसंद से। आपने देखा होगा करवा चौथ पे जो मैंने साड़ी मंगाई थी, वो साड़ी भी ज्यादा खास नहीं थी, अच्छी नहीं थी। यहाँ ऐसे कपड़े आते, पकड़ ली ऑनलाइन से तो कुछ मंगाना ही नहीं है। पता है क्या, पसंद तो मुझे भी नहीं आई थी साड़ी, लेकिन क्या करे, कहता है ना खुशी मन से अगर ला के दिए। ये भी नहीं आप सोच रहे हो कि सस्ती साड़ी है, बहुत 1200 की साड़ी है, कोई क्या 1200, लेकिन वही बात है खराब निकल आई थी। इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं, उनकी भी कोई गलती नहीं। एक आलू ले ली गाइस, देखते हैं आज कैसी बनती है पालक आलू की। वैसे आप लोगों ने खाई है तो बताना कमेंट में कभी। मैं तो बहुत दिनों बाद नहीं, बरसों बाद खा रही हूँ। जाने कितने साल बीत गए, पालक आलू की सब्जी नहीं खाई। पहले बहुत बनाती थी, सूखी बनाती थी, अभिषेक जी को पसंद नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था जब हमारी शादी होके आई कि अभिषेक जी को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो मुझे पता चल गया। इतने सालों में पता तो चल ही जाएगा ना कि उनको क्या पसंद है। उनको सबसे ज्यादा खाने में पसंद है दाल
चावल और भुजिया नहीं खाते हैं वो, दाल चावल और अचार। मतलब डेली नहीं, कभी कदर, डेली नहीं खाते हैं दाल चावल। और रोटी उनको बहुत पसंद है, और रोटी तो हम खाते ही है, 2 टाइम रोटी खाते हैं, 1 टाइम हम चावल खाते। चावल बहुत कम बनती है हमारे घर, बस जो दोपहर में बनाते हैं ना, दोपहर की जो बची जाती है वही खाते हैं वो शाम को। और शाम को मैं इसलिए नहीं खाती क्योंकि मुझे पता है क्या, अभी मैं पता है इतनी खांसी हो रही है, पता नहीं क्यों गला घर घर आ रहा है बहुत ज्यादा। अभिषेक जी के लिए मैं फ्रूटी लेके आई थी, उन्होंने जो नाइट लगी थी 100 रुपए दिए थे, उसी पैसे से लेके आई हूँ मैं। उनके लिए लेके आई थी। मेरे को मन नहीं करता है पीने का, क्योंकि पता है क्या, मौसम चेंजिंग हो रही है और मैं बच के जैसे इंसान है ना, कदम रखते हैं तो बच के रखते हैं, ऐसे इस तरीके से मैं हर चीज खाती हूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि अभी पिछली 15 दिन की बात है, मेरे को इतना ज्यादा मतलब सर्दी जुकाम खांसी खत्म नहीं हुआ। खांसी की दवा देखोगे ना, इतना ज्यादा आप विश्वास नहीं करोगे। एक बार मैं आपको दिखाई देती, ये देखिएगा इतनी सारी खांसी की दवा। देखिए ये टॉरक्स है, पहले वाली ये जो है ये मेडिकल से लेके आए थे, ये मंजू ने दिया था ये वाला। इसमें से एक पी गई है, दूसरा है थोड़ा सा बचा है इसमें देती। कहते घर में दवा रखने से और बीमारी आती है, सीसीओ फेंक देना चाहिए। और ये है बेनाड्रिल है, ऐसी है, इसमें नहीं है, इसमें थोड़ी सी है देखो। तो इतनी सारी है मेरी खांसी की दवा। ये तो मैं अभी आपको दिखानी जल्दबाजी में जो सामने रखी थी वही मैंने दिखाई है। अभी उधर और अभी देखो ये वाली एक और रखी। इतनी सारी दवा मेरी आई थी, इसीलिए मैं अब ठंडे चीजों से बहुत दूर रहती हूँ। और ठंड मुझे कैसी लगी थी मैं बताती हूँ आपको। मौसम चेंज हो रहा था और मैं डेली शाम को आके ड्यूटी से शुरू में काम पे लगी थी ना गाइस। जैसे घर में साफ सुथरा रहती थी और हमेशा ही रहती, चाहे दिन में ड्यूटी जाऊँ चाहे घर पे रहूँ। एक औरत क्या करती है, जब वो कितना भी क्यों ना काम करके आ रही है और कितना भी क्यों ना बच्चे में वो बिजी हो, लेकिन वो फिर भी घर की सफाई करेगी। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं क्या करती, ड्यूटी से आती थी और मैं सीधा आके हाथ मुंह धोती नहीं थी, सीधा नहाने चली जाती। नहा के आती थी, जोत बत्ती कर ली। अब वही करते करते एकदम से क्या हुआ, सीने में मेरे कफ जम गया। अब वो जो कफ जो जमा है ना, उसी कफ की वजह से अब कई कचरा रह गया कफ, और ज्यादा कुछ नहीं था। इसी से मेरे को इतनी खांसी हुई। 2 बार बुलाया तो था उसने, लेकिन फीस उसने एक ही बार लिया। मंजू नसरीन। मतलब प्रेशर रहता ना काम की। जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, लेकिन पता मुझे टेंशन किस चीज की, मुझे फटाफट बनानी है। अभिषेक भी आ जाएंगे। काम वाले इंसान को क्या है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हूँ। मैं तो चलो ये है कि एक औरत तो कंपनी में भी लड़ लेती हूँ, मतलब बोल के लड़के अपना, मतलब भूख लगती, पानी प्यास लगती तो मैं कर लेती हूँ। आदमी का क्या होता है, आदमी का होता है हार्ड वर्क काम जाता, और आदमी किसी से बोल भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते। जो काम कर रहे हैं उनको करते ही रहना है। शाम तक में उनको 40 डाई निकल के देनी तो देनी है प्रोडक्शन। तो इसीलिए उनको एक प्रेशर रहता है काम का। इसीलिए मेरे को सबसे ज्यादा कुछ हो चाहे नहीं हो, काम जो भी है घर में जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को बस खाने की टेंशन होती है। खाना मुझे बना के रख देती, बस मेरा समझो आधा काम समझ जाए। क्योंकि भाई इंसान का जो ड्यूटी करके आएंगे तो भाई उनको तो खाना चाहिए। क्योंकि मेरे को भी भूख लगती है। कल मेरे को भूख लगी थी, तो कल मैं क्या करी मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ से सीधा गई। भूख जब लगती है ना, तो मैं अभिषेक जी से भी बात नहीं करती हूँ और किसी से बात नहीं करती, क्योंकि मेरे सर में दर्द होती है और मुझे बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होने लगती, भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब तक काफी भूख बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब नहीं होती। इतनी सी उम्र में इतनी सारी टेंशन, जीवन एक जो कहते हैं इंसान शादी के बाद बहुत लोगों की लाइफ चेंजिंग हो जाती है, लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं दिखा कि मेरी लाइफ में चेंजिंग आई है। मतलब मैं ऐसे शादी के बाद मतलब दलदल में फंसती गई। जो मतलब अभिषेक जी जो भी सपना देखे थे वो भी मतलब धीरे धीरे समय हाथों से निकलता जा रहा है। और फिर वो जो सपना हम देखे हैं सपना भी लग रहा है अब अधूरा ही है, बिखर सा गया गाइस। तो इतना है कि फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आस है, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं, देखते क्या होता है। पता है क्या गाइस, मैं सब चीजों से मैं दूर रहना चाहती हूँ, मैं अपने काम पे फोकस देना चाहती हूँ कि मैं जीवन में सक्सेस हो जाऊँ। फिर जो भी मेरे छूटे हुए हैं लोग और जो जिनको भी मतलब मैंने दूर किया, वो भी मेरे अपने हैं, खासकर मेरे अपने हैं, मेरे ससुराल वाले और जो मेरे मायके वाले, जो अभी हमें मतलब खैर छोड़िए, वो भी फैमिली मैटर है, वो हम नहीं बोलना चाहते सोशल मीडिया। इतना है कि कोई माँ बाप बुरा नहीं होते और ना कोई परिवार वाले मतलब गलत सोचते अपने बच्चों के लिए, हमें भी नहीं सोचना चाहिए। देखो हमारी लाइफ है, हम जी रहे, जैसे हमने किया वैसा हम जी रहे, उनकी जिंदगी है वो अपने तरीके से जी रहे, मैं यही कहना चाहते हैं। और अभी हम जा रहे हैं, फटाफट खाना बना लेती हूँ, खाना बना के फिर जो भी काम है करते, तब तक पतिदेव जी भी आ जाएंगे। तो वीडियो को खत्म करते, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले। तो वीडियो कैसी लगती कमेंट में बताना। ये देखिए पालक आलू काट लिए और यहाँ पे मैंने एक टमाटर काटी, हरी मिर्ची काटी हूँ, प्याज काट, और बाकी अभी मसाला ऊपर है, जब बनाऊंगी तब उसमें डालूंगी। चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।